नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नीरज चोपड़ा की तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस अंदाज में नीरज चोपड़ा ने एक ही इवेंट में लगातार 2 मेडल जीते हैं। पहला टोक्यो ओलंपिक में आपको याद होगा गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद में अब सिल्वर मेडल जीत लिया है यहाँ पेरिस ओलंपिक में। तो नीरज चोपड़ा का जो एक कमाल है, ये वास्तव में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, भारत के इतिहास के पन्नों में। क्योंकि नीरज चोपड़ा कुछ गिने चुने एथलीट के क्लब में आकर शामिल हो गए हैं, जिसमें सुशील कुमार थे जो एक इवेंट में 2 मेडल जीत चुके थे, मनु भाकर ने एक इवेंट में 2 मेडल जीते हैं, नीरज चोपड़ा एक इवेंट में 2 मेडल जीत चुके हैं। कुल मिलाकर कुछ ऐसे एथलीट हैं जिनकी लिस्ट में अब नीरज चोपड़ा शामिल हो गए हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा ने जो इस बार किया पेरिस ओलंपिक में, जो नीरज चोपड़ा ने किया, उसके बाद अब बीसीसीआई में एक्शन होने वाला है। जी हाँ, हैरान मत होइएगा, नीरज चोपड़ा जेवलिन के खिलाड़ी हैं और बीसीसीआई में क्रिकेट का सब कुछ होता है, लेकिन नीरज चोपड़ा की इस जीत का असर बीसीसीआई पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीरज चोपड़ा की इस जीत के बाद कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा माहौल बना है जिसने बीसीसीआई को भी सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया होगा कि वास्तव में क्या ऐसा होना चाहिए, वास्तव में क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इतनी नफरत होनी चाहिए, वास्तव में क्या क्रिकेट को उस लिहाज से देखा जाना चाहिए, वास्तव में क्या नीरज चोपड़ा से सीख लेनी चाहिए। ये कई सारी चीज़ें हैं। नीरज चोपड़ा की इस जीत के बाद कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब सबसे पहले आप समझिएगी, समझने की कोशिश करना। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद उनकी माँ ने कहा कि अरशद नदीम जो है वो हमारे बेटे हैं, हमें तो ये सिल्वर मेडल ही गोल्ड जैसा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे बेटे जैसा, उसने जीत लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसकी मेहनत का फल है। उसके बाद में जब अरशद नदीम की माँ से पूछा गया नीरज चोपड़ा को लेकर, तो उन्होंने भी यही बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो भी नीरज भी हमारे बेटे जैसा है, उसने भी मेहनत की है। ये बात दोनों तरफ से बोली गई। अब अगर एक खेल को लेकर अगर भारत और पाकिस्तान का प्यार सामने आ रहा है, अगर भारत और पाकिस्तान की दोस्ती सामने आ रही है, अगर भारत और पाकिस्तान का एक मोहब्बत वाली बात सामने आ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं क्रिकेट को सीख लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नीरज चोपड़ा की बजाय, नीरज चोपड़ा पाकिस्तान से हारे जाहिर तौर पर, अगर नीरज चोपड़ा की बजाय टीम इंडिया क्रिकेट में पाकिस्तान से हार जाती तो क्या बवाल मचता। आपको पता है क्रिकेट में अगर टीम इंडिया को हार मिलती, मैदान पर आगजनी हो जाती। हमने देखा इस तरीके से टीवी टूट जाते, खिलाड़ियों को गालियाँ दी जाती, खिलाड़ियों को आने नहीं दिया जाता, सोशल मीडिया पर उनको लेकर लगातार बातें की जाती। क्रिकेट को लेकर मैं बोलूँ, हॉकी में ऐसा हो चुका है। हॉकी में भी जब भारतीय टीम को बहुत साल पहले पाकिस्तान ने हरा दिया था दिल्ली में, तो वहाँ भी आगजनी हो गई थी, हंगामा हो गया था, सब चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जब क्रिकेट में आगजनी हो जाती है, भारत और पाकिस्तान के मैच को इस तरीके से देखा जाता है, तो नीरज चोपड़ा से एक सीख लेनी चाहिए। ये सीख लेनी चाहिए कि खेल तो खेल है, खेल के मैदान पर 2 खिलाड़ी भिड़ते हैं, किसी को जीत मिलती है, किसी को हार मिलती है, लेकिन उस खेल को दुश्मनी के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। उस खेल को आप एक जंग की तरह मत देखिएगा। उस खेल की हार और जीत के बाद अपने खिलाड़ियों को गाली मत दीजिएगा। और खबर ये है कि शायद नीरज चोपड़ा की इस पाकिस्तान की जीत और नीरज चोपड़ा की, मतलब हार तो नहीं कहेंगे, लेकिन नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के जो ये दोस्ताना माहौल जो सामने आया है, इसके बाद में खबर ये आ रही है कि शायद बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ऐलान कर सकती है और टीम इंडिया को जाने की परमिशन दे सकती है। ऐसी खबरें हैं कि शायद बीसीसीआई अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ऐलान कर सकती है और शायद पाकिस्तान जाने की परमिशन दी जा सकती है। जिस तरीके से एक माहौल बदला है, नदीम की माँ ने जो पॉजिटिव बयान दिया है, नीरज की माँ ने पॉजिटिव बयान दिया है, इससे एक माहौल बदला है, एक दोस्ताना माहौल बना है दोनों देशों के बीच में। शोएब अख्तर ने भी उसकी तारीफ की है कि ऐसे शब्द एक माँ ही बोल सकती है। तो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की दोस्ती जो है वो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के रिश्तों को भी बेहतर करेगी, वो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के रिश्तों को एक नए आयाम पर लेकर आएगी, ऐसा इस वक्त लग रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि जेवलिन में जिस तरीके से दोस्ताना माहौल नजर आया, क्या क्रिकेट में भी उस तरीके से दोस्ताना माहौल नजर आना चाहिए? क्या क्रिकेट को भी उसी लिहाज से देखा जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक मतलब कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।